ख़वातीन हज़रात, हम लीडो के बीच की तरफ जा रहे हैं और ये मेरा अंदाज़ा गलत साबित हुआ। इसके अंदर भी उसी तरह कश्तियाँ भी मौजूद हैं और इसी तरह वाटरवेज़ यानी पानी की सड़कें भी मौजूद हैं। और ये हमने एक वाटरवे, एक कैनाल का किनारा जो है वो पकड़ा है और यही रास्ता हमें सीधा बीच की तरफ ले जाएगा। ये खूबसूरत बारादरी और इसके इर्द गिर्द की खूबसूरत बिल्डिंग्स। ये दूर इतना समंदर में एक आइलैंड पे एक भरपूर ज़िंदगी का तासुर है। अभी हल्की हल्की बारिश है, बादल छाए हुए हैं, बारिश तेज़ होने का इम्कान भी मौजूद है, इसलिए टूरिस्ट की कुछ ज़्यादा तादाद अभी यहाँ नज़र नहीं आ रही। दोपहर होने को है और कश्तियों से भरी हुई है ये पूरी कैनाल और इर्द गिर्द बड़ी बड़ी इमारत पूरी आबोताब के साथ मौजूद हैं। ये रास्ता ख़वातीन हज़रात ख़ूबसूरत जो ट्रैक है ये सीधा बीच की तरफ रहनुमाई कर रहा है। और यहाँ एक मकामी ख़ातून से मैंने पूछा तो उसने बताया कि ये ऑफ सीज़न है और इन दिनों में इतने टूरिस्ट यहाँ नहीं होते। टूरिस्ट यहाँ आमतौर पर गर्मियों में और स्प्रिंग सीज़न में होते हैं और इन दिनों में यहाँ टूरिस्ट की तादाद न होने के बराबर होती है। ये मौसम सर्दियों का यहाँ टूरिस्ट के लिए कुछ ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। यहाँ का सब्ज़ा, दरख्त और ख़ूबसूरत माहौल अलबत्ता बाकी जगहों से, बाकी आइलैंड से काफ़ी मुख्तलिफ दिखाई दिया है, सिवाय रैमसो के जो सिर्फ है ही एक पार्क, उसमें तो खैर आबादी नहीं है, लेकिन यहाँ एक बड़ी आबादी है और सड़कों पर बहुत खूबसूरत प्लांटेशन हुई है। बड़े बड़े दरख्त, बड़े कदीम किस्म के दरख्त भी दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ बिल्डिंग्स हैं और दूसरी तरफ इस तरीके के खूबसूरत दरख्त हैं और यही खूबसूरत वॉकिंग ट्रैक, फुटपाथ, वाइट जो स्लैब्स के साथ बना हुआ है, यही रहनुमाई कर रहा है डायरेक्ट बीच तक ले जाने की। रास्ते में खूबसूरत ग्रीनरी के दरमियान ये बेंचेस रखे गए हैं ताकि यहाँ लोग बैठ सकें और अपना सफ़र भी जारी रख सकें। और ये वॉकिंग ट्रैक आप देख रहे हैं खूबसूरत सफ़ेद पत्थर का, और यहाँ आपको नई बिल्डिंग बनती हुई और बनी हुई नज़र आ रही हैं, आ सकती हैं। जो वीनस शहर के अंदर कहीं नया तामीर होता हुआ घर या नया तामीर शुदा घर मेरी नज़र से नहीं गुजरा है। यहाँ अलबत्ता नई बिल्डिंग्स भी आप देख सकते हैं और उसकी वजह यह है कि ये उस तरीके से समंदर के पानियों के अंदर नहीं खड़ा जिस तरीके से वीनस। ये बस एक तरफ से हम उतरे थे और कुछ 7 मिनट की वाक के बाद यूँ समझें कि हम शहर के दूसरे किनारे पर पहुंच गए हैं। जहाँ उतरे थे वो भी दायरा समंदर था, बोट से हम आए थे, और जहाँ पे अब हम पहुँचे हैं ये शहर ख़त्म हो रहा है और आगे वो आप देख सकते हैं कि वो समंदर फिर शुरू हो गया है। गोया कोई बहुत बड़ा आइलैंड ये नहीं है, लेकिन दूसरे आइलैंड्स की निस्बत ये बड़ा है। यहाँ सड़कें हैं, गाड़ियाँ हैं, तो इतना लंबा सफ़र दरम्यान में है तो लोग ज़ाहिर गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये हम इसकी पोर्ट बीच के करीब पहुँच रहे हैं और वो आगे समंदर जो है वो दिखाई दे रहा है। ये एक खूबसूरत टावर है और बीच लगता है बंद है क्योंकि गेट तो बाहर खुला है, लेकिन लोगों की आमद-ओ-रफ्त के कोई आसार दिखाई नहीं देते हैं। और ये स्पाइगिया बीच के नाम से ये कोई भी नहीं है सिवाय मेरे, और बीच क्लोज़ है। हम देखते हैं कि आगे हम समंदर की तरफ का एक नज़ारा, एक व्यू ले सकते हैं या नहीं। ये सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर से आप व्यू कर सकते हैं। वापसी भी हम देखते हैं कि अगर ये खुली हुई तो एक नज़र हम यहाँ से इसका लेंगे। ये बीच का व्यू है। ये
ये आप मुलाज़ा कर सकते हैं, ये बीच का व्यू है। और आगे की तरफ हम जाकर देखते हैं। एक टूरिस्ट मुझे और अपने अलावा नज़र आया है, जिससे मैंने पूछा कि ये खुला है सयाहों के लिए, तो उसने कहा जी बिल्कुल खुला है, आप आगे जा सकते हैं। और कोई शॉप नहीं खुली है, सारे बंद हैं, होटल्स बंद हैं, मार्केट्स बंद हैं। और ये खूबसूरत लान जहाँ बैठकर काफ़ी शॉप्स और बार्स होते हैं, फूड ड्रिंक टेक अवे सब कुछ, लेकिन ये आजकल बंद है। और ये बीच का मंज़र है जहाँ पे हम पहुँच गए हैं। ये साहिल की भीगी रेत और ये समंदर का नज़ारा आप मुलाज़ा फरमाइए। बहरहाल चंद लोग यहाँ मौजूद हैं, कपल्स, कुछ वहाँ फिर रहे हैं और कुछ यहाँ और कुछ वो उस जगह आपको नज़र आएंगे। तो ये बीच है जिस पे आप नहा भी सकते हैं और पानी के अंदर भी जा सकते हैं। ऐसा आपको वीनस में और कहीं नहीं दिखाई देगा बीच, क्योंकि वीनस में बिल्कुल डिफरेंट तरीके की सूरत हाल है। यूँ बीचेस का मंजर नहीं। ऐसा छोटा सा बीच जो है वो सेंट इरेज़मो के छोटे से आइलैंड पर था, लेकिन वो बहुत छोटा सा आइलैंड था और बहुत छोटा सा बीच था। ये काफ़ी लंबा दूर तक बीच की डेवलपमेंट है और सीज़न के दिनों में यहाँ मकामी शहरी बाशिंदे ने मुझे बताया कि काफ़ी रश होता है और काफ़ी लोग सिर्फ इस बीच की वजह से यहाँ आते हैं और यहाँ आकर तैराकी करते हैं। अदरवाइज़ यहाँ बाकी माहौल जो है वो वही मेस्ट्रो वाला है या समंदर के अंदर का जो सफ़र है वो किसी हद तक आप उसका शौक़ जो है वो वहीं वाटर बोट्स में पूरा कर सकते हैं जो आपको वीनस में आप कर सकते हैं। तो ये बीच है और ख़ूबसूरत लहरें पानी की उठ रही हैं और पानी की आवाज़ आप महसूस कर सकते हैं, उसका रिदम, एक खूबसूरत मौसीकियत। अब कुछ देर आप सिर्फ यही पानी की आवाज़ का रिदम महसूस कीजिए। माहौल बिल्कुल कराची के साहिलों जैसा है, क्लिफ्टन या उस जैसा, लेकिन मजाल है कि यहाँ आपको गंदगी और ताफ़न या कोई डिस्पोजेबल चीज़ें इसमें तैरती हुई नज़र आएँ। सफाई का ये आलम है कि आपको सिर्फ रेत और ख़ूबसूरत पत्थर और उसके अलावा आपको कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई देगा जिसे आप कचरा कह सकें। बिल्कुल उसी तरह पानी की लहरें उठती हुई आती हैं और वापस चली जाती हैं और लोग यहाँ मौजूद हैं, अगरचे कम तादाद में सही, लेकिन आपको कचरा और गंदगी पानी में कहीं तैरती हुई नज़र नहीं आएगी। तो हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी है और अब यही बेहतर है कि मैं यहाँ से रवाना हो जाऊँ कबल इसके कि बारिश तेज़ हो जाए और हमें यहाँ से निकलने का मौका ही ना मिले। तो आइए वापसी का सफ़र शुरू करते हैं। और ये एक मुख्तसर सा तारुफ आपको लिडो का और इस आइलैंड का और बीच का, और यहाँ के एक दो चर्चेज़ हैं, कैसल एक है और वो मकाम जहाँ पे लिडो फ़िल्म फेस्टिवल होता है, लेकिन वो बंद हैं दिनों में, आपको ज़्यादा वो अंदर जाकर दिखाना मुमकिन नहीं है। सो लिडो से खुदा हाफिज़। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपकी आरा का इंतज़ार रहेगा।